अस्सलाम वालेकुम। आज की बात ये है कि अफ़गानिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो काबुल रिवर के ऊपर डैम बनाना चाहता है। 2-4 दफ़ा ये स्टेटमेंट रिपीट हुई है, अभी ये न्यूज़ कन्फर्म हुई है कि दे हैव प्लान्स टू बिल्ड अ डैम ऑन द काबुल रिवर। अब ये सिर्फ़ एक अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट स्टोरी नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक शॉक है। क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है पाकिस्तान का, वो डिपेंड करता है इस पानी के ऊपर। वहाँ के लोग पेशावर के, चित्राल के और उस एरिया के बाकी लोग इसके इरिगेशन कैनाल सिस्टम के ऊपर अपने खेतों को पानी देते हैं। वहाँ के जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, जिस तरह पेशावर का वर्सक डैम है, वो इस पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई वाटर ट्रीटी नहीं है, जिस तरह हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है विद इंडिया। तो देखते हैं इस्लामाबाद इसको किस तरह टैकल करेगा और इसके अलावा कि ये रिवर सिस्टम किस तरह आता है, इस पे कितनी डिपेंडेंसी है और इसका क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान की ओवरऑल वाटरवेज पे। तो काबुल रिवर जो है वो शुरू होता है हिंदू कुश रीजन से, नॉर्थ अफगानिस्तान से। और जो कुनार रिवर है, जिसको हम चित्राल रिवर भी कहते हैं, वो शुरू होता है चित्राल के अपर रीजन से। वहाँ से ये पानी आते आते जो स्नो मेल्ट का ज़्यादातर पानी है वो चित्राल के थ्रू आता है और चित्राल से आगे जाके अफगानिस्तान में एंटर करता है। वहाँ पे ये काबुल रिवर के साथ जॉइन करता है एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू पाकिस्तान। और इस तरह दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस रिवर सिस्टम के अंदर अपनी अपने इलाकों से पानी जाता है। सो जो स्नो मेल्ट का पानी है इस बेसन के अंदर, वो पाकिस्तान की तरफ से जाता है। और जो लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड के मेन लैंड के ऊपर ये रिवर फ्लो कर रहा है, जहाँ पे देयर इज़ अ पोटेंशियल की स्टोरेज फैसिलिटीज़ बन सके वाटर की, वो अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये जो शेयर्ड जियोग्राफी है, इसमें पोटेंशियल है कि जॉइंट डेवलपमेंट भी हो सके और देयर इज़ अ पोटेंशियल कि फॉल्ट लाइन डिसएग्रीमेंट्स भी हो सके। अब जो एस्टिमेट्स हैं कि काबुल रिवर से कितना पानी पाकिस्तान की तरफ आता है, तो वो तकरीबन डिफरेंट डाटा सेट्स डिफरेंट फिगर्स कोट करते हैं, बट इन जनरल अगर आप उसकी एवरेज लगाएं तो वो तकरीबन 20 से 26 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो पानी उसका बनता है। और इस काबुल रिवर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है कुनार रिवर की, जो चित्राल से अफगानिस्तान में जाता है, वो तकरीबन 60 से 65% बताई जाती है। तो अगर इस वाटर सिस्टम के ऊपर लार्ज स्केल स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनती हैं, डैम बनता है, तो उसका इफेक्ट केपी के ऊपर डायरेक्टली आएगा। जो डाउनस्ट्रीम कैनाल सिस्टम्स हैं, जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, जो डैम है वर्सक डैम, उसके ऊपर। काबुल रिवर के ऊपर जो सबसे मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के पास, वो है वर्सक डैम, जो कि पेशावर के पास। तो वो एक रन ऑफ रिवर लो स्टोरेज फैसिलिटी है और वो बिजली तो काफ़ी प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी स्टोरेज फैसिलिटी कम है, कैपेबिलिटी जो है। तो कोई भी वाटर सप्लाई के अंदर जो रेगुलेशन होगी अपस्ट्रीम, उससे ही इफेक्ट होगी और नीचे जितने लोग हैं उनके लिए बिजली भी कम बनेगी, उनके लिए वाटर सिस्टम कैनाल्स के अंदर जो खेतों को पानी देने के लिए वो भी कम होगा। इवन घरों का पानी जो है उसमें भी कमी आएगी। सो इस चीज़ को रेगुलेशन की ज़रूरत है। इस पे पाकिस्तान को अफगानिस्तान की साइड पे ये देखने की ज़रूरत है कि कोई डिप्लोमेटिक बेसिस हो, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हो। अब इसमें इंटरनेशनल लॉ की बात आती है। कोई भी सॉवरेन स्टेट है, उसके पास हक है कि वो अपने मुल्क के अंदर रिवर सिस्टम्स के ऊपर डैम्स बनाए। लेकिन ये देखते हुए कि जो अगर वो रिवर सिस्टम या वो वाटर सिस्टम जो है वो और कंट्रीज में फ्लो इन कर रहा है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये बातें यूएन के वाटर कोर्स कन्वेंशन के अंदर लिखी हुई हैं और इसमें यही है, जिस तरह मैंने कहा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। आप नोटिफाई और इन्फॉर्म करें अगली कंट्री को कि आप किस टाइम पानी रोकेंगे, किस टाइम पानी स्टोर करेंगे और किस टाइम वाटर फ्लो को रिलीज करेंगे, ताकि कोई हार्म ना आए जो लोग हैं। ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन सकती है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, पानी का एक बेसिक ह्यूमन राइट है, तो उसकी बेसिस पे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, क्योंकि काबुल रिवर सिस्टम के ऊपर स्पेसिफिकली कोई वाटर मैनेजिंग ट्रीटी नहीं है, तो ये अब इशू एक टेक्निकल या लीगल इशू से लेके आगे एक डिप्लोमेटिक इशू के अंदर क्रिएट होता है। ये एक डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट पे चला जाता है। फिर बात जाती है इस तरफ कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि इसके कितने बड़े बड़े इफेक्ट्स होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों के ऊपर। एक कि जो फैसिलिटी बनाई जा रही है, जो डैम बनाया जा रहा है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी, कितना पानी वो स्टोर करेगा। तो मतलब कितना पानी वाटर फ्लो सिस्टम में से रुक जाएगा ईयरली, एनुअली। दूसरी बात कि वो पानी स्टोर किस तरह किया जाएगा। क्या बारिशें शुरू होते ही, या जो वेट सीजन जिसको आप कहते हैं, उसके शुरू में ही वो पानी भर लिया जाएगा और उसके बाद जो बारिशें और जो पानी का फ्लो है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। और तीसरा है ऑपरेटिंग रूल्स, कि पानी की रिलीज किस किस टाइम पे होगी। क्या पानी इरिगेशन और हाइड्रो पावर के लिए जब रिलीज किया जाएगा तो नोटिफाई किया जाएगा, और विल इट हिंडर जो पाकिस्तान के अंदर कैनाल सिस्टम्स है और जो इरिगेशन सिस्टम है और जो खेती बाड़ी का टाइम है उसमें। ये सारी चीज़ें डिक्टेट करती हैं कि क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर अफगानिस्तान की साइड पे इस डैम में स्टोरेज फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी हो, तो पानी का जो फ्लो है वो 10 to 15% कम हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ। इस रिडक्शन से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा फार्मर, केपी का, और जो आवाम है। तो ये जो 10 to 15% वाटर फ्लो में कमी आएगी, इससे कैनाल सिस्टम से प्रोडक्शन पे, एग्रीकल्चर पे बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। और वो शॉर्टफॉल जो है वो केपी की आवाम के लिए बहुत पेनफुल होगा।
ओवरऑल पाकिस्तान के रिवर सिस्टम के ऊपर, इंडस के ऊपर इतना अफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज उसमें और बहुत वाटर वेज जाते हैं, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी ओवरऑल शायद ये मैनेजेबल हो, बट फॉर द लोकल कम्युनिटी उस प्रोविंस की जितने भी सिटीजन हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल मरहला होगा। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे क्रिटिकल बात है पकड़ने वाली वो ये कि क्या इंडिया इसको बैक कर रहा है। इंडिया की हिस्ट्री है कि इंडिया ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में किए हैं। इंडिया ने हेरात प्रोजेक्ट, जो शतूत ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, काबुल अफगानिस्तान के अंदर किया है। और इंडिया की जो टाइज हैं अफगानिस्तान के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा मुत्तकी साहब स्पेशल परमिशन लेके गए यूएन से न्यू दिल्ली, वहाँ पे जयशंकर से मिले, और पाकिस्तान और इंडिया की जो आपस में बॉर्डर टेंशन और ओवरऑल डिप्लोमेटिक टेंशन है वो हमेशा से चलते आ रहे हैं। अब पाकिस्तान को पानी रोकने की बात पहले भी इंडिया ने की थी, इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ने की बात इंडिया ने की थी, और पाकिस्तान को वाटर चोक करने की बात इंडिया ने की थी। अब अगेन जैसी डेवलपमेंट अफगानिस्तान की साइड पे हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि डैम बने, हम चाहते हैं पाकिस्तान में भी डैम बने, बट जब उससे अगली कंट्री इफेक्ट होती है तो उस पर क्वेश्चन रेज होते हैं। इंडिया का अफगानिस्तान में इतनी डेवलपमेंट करना, एक तो अपना फुटप्रिंट, अपना होल्ड वहाँ पे बेहतर करने की स्ट्रैटेजी है, दूसरा उस डेवलपमेंट के थ्रू सबसे पहले ही पाकिस्तान का वाटर कंट्रोल करना दोबारा, जो कि एक लाइफ लाइन होती है लोगों की, एक कंट्री की, एक इकोनॉमी की, ये सिग्नल करता है, ये पॉइंट करता है टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया की तरफ से तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात आ चुकी है डायरेक्टली, दैट दे वांट टू स्टॉप पाकिस्तान वाटर, विच इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर उनके साथ, तो उस तरह की ट्रीटी भी है। अब देर गोइंग अराउंड, और पाकिस्तान की दूसरी साइड से अफगानिस्तान के साथ जिसके साथ कोई ट्रीटी नहीं है वहाँ से वो पानी रोकने की कोशिश करे। बट जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, यूएन के अंदर जो वाटर कोर्स कन्वेंशन है वो ये कहती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो अगर आप कोई डैम बना रहे हैं विच अफेक्ट्स द कंट्री दैट द वाटर फ्लोज इनटू। तो लास्टली इस तरफ बात जाती है कि पाकिस्तान को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्टली तो जो वर्सक डैम है, जिस तरह मैंने कहा कि उसकी कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज वो बहुत कम है। इस तरह के जितने भी डैम्स हैं जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है वो बढ़ानी चाहिए। पहले तो इन चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए। पूरा पाकिस्तान ज़माने से रो रहा है कि डैम बनाए, डैम बनाए, डैम बनाए, लेकिन बहुत से मसले आते हैं, डैम नहीं बनते। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि अप्स एंड डाउन्स, लेकिन डैम्स क्रिएट करना, डैम्स बिल्ड करने की तरफ अब ज़्यादा जोर होना चाहिए। जो करंट डैम्स हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की और बात होनी चाहिए। और स्पेसिफिकली जो अफगानिस्तान काबुल रिवर डैम बना रहा है उसके लिए कुनार सिस्टम जो है, जो कुनार रिवर जा रहा है इनटू अफगानिस्तान एंड देन जॉइनिंग इनटू काबुल रिवर, वहाँ पे डैम बनाना चाहिए। वो वाटर फ्लो जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जा रहा है, अगर हमारा भी उधर डैम हो देन वी कैन नेगोशिएट एंड लेवरेज दीज टू डैम्स, अफगानिस्तान का काबुल रिवर के ऊपर डैम और पाकिस्तान का कुनार रिवर के ऊपर डैम, एंड नेगोशिएट एंड लेवरेज दीज टू डैम्स इनटू अ फॉर्मल ट्रीटी। वरना हो गई कि जो दोनों कंट्रीज हैं वो अपना अपर हैंड शो करने के लिए जो भी पॉलिसीज बनाएंगी, वाटर फ्लो रोकने का हो, वो किसी और तरीके से हो, बॉर्डर टेंशन्स पे हो, ट्रेड रोकने का हो, उससे पिसेगा कौन, उससे रिप्रिकॉशन सबसे ज़्यादा फेस कौन करेगा? वो बंदा जो दिहाड़ीदार है, वो बंदा जो खेती बाड़ी कर रहा है उस पानी की बेस के ऊपर।